आप लोगों को मैं अपने नकली चैनल पे आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं मम्मा के चैनल पे आपको हीरो फाइट सीखनी है तो so मनक मिल्क पता है अभी ना रात के 4:30 बज रहे हैं। ये मोहतरमा अभी तक सोई ही नहीं है और दूसरी मोहतरमा ये वाली मोहतरमा सो के उठ के चुकी हैं, मतलब थोड़ा सा सो के उठ चुकी है। हानी पियो पियो। तो मैं इनको ना रात के वक्त ज़रूर दूध देती होती हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ मतलब इतना इतना ही पिए ना, ये तो ख़ास तौर पे ज़रूर पिए। तो अब मैं हमारा कभी रात के वक्त दूध ख़त्म हो जाता है ना, जो घर में आता है रेगुलर दूध, तो मैंने ये मतलब अक्सर ले आती हूँ तो इससे दे देती होती हूँ बच्चों को। तो अभी हानी ने पिया तो हानी कहती या सोच ही नहीं मनक। और ना और हम वेट कर रहे हैं, मतलब मैं वेट कर रही हूँ ये दोनों सो जाएं। और यहाँ सारा हवा ने जूस गिराया, मैं भी ये उठा के धोने के लिए डाल रही हूँ। वो देखें वो जूस भी पड़ा हुआ है। मैं इधर न्यू रग बिछाऊंगी अभी, मतलब कि मैं इधर न्यू रग बिछाऊंगी। ये अभी ये उठाती हूँ सारा। वैसे भी आज हमारे एसी लगने हैं, दिन के 11-12 बजे की अपॉइंटमेंट है। जो क्या कहते हैं एसी लगाने के लिए आएंगे भाई, उनकी वो अपॉइंटमेंट से ही आते हैं। मैंने कल से उनसे टाइम अब्बू से कहलवा के फ़ोन करवा के लिया हुआ उम्मे हानी। तो फिर उसके बाद मैं ना इंशाल्लाह मतलब यहाँ पे न्यू रग बिछा दूँगी। मेरा तो इरादा था कारपेट न्यू बिछाऊँ, लेकिन आपको पता है कि इरादे कहाँ पूरे होते हैं बंदे के। शक्ल देखी, ये इसी ने पीछे रखे हुए हैं। अभी मुझे कह रही है मम्मा आपको पता है मैं आम बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा ट्रिकी बच्चा हूँ। शेम शेम हो जाती है। नहीं, हाँ, सबको बताना नहीं चाहता कि मैं एक ट्रिकी बच्चा हूँ। सबको बताना नहीं चाहता कि मैं एक ट्रिकी बच्चा हूँ। पीछे वो मेरे कपड़े पड़े हुए, वो जो बक्सा पड़ा हुआ है उसके अंदर मेरे कपड़े हैं और उसकी जिप भी टूटी हुई है। और तीसरी बात आप लोगों को भी बतानी होगा कि मैं और चीजें कर सकता हूँ, मतलब मैं वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है वो अनऑफिशियली तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ रात के 4 बजे तकरीबन, लेकिन अब हो गया फजर का टाइम। मैंने फजर पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने कुछ पिक्स क्लिक करनी थी और उसके लिए मैंने पीछे थोड़ा सा सेटअप बनाया था जो कि सारा मतलब गिर गया हवा की वजह से। और हवा को लगा मम्मा कहीं जा रही हैं तो वो मुझे छोड़ नहीं रही, मेरी गोद में चढ़ गई है। बिल्कुल भी रात को नहीं सोई हुई, तो अब फजर भी पढ़ लिया, अभी तक मैं नहीं सोई। अब मैं सोऊंगी, दोनों बच्चों को भी सुलाने की कोशिश करती हूँ। हनी तो सो जाएगी, हवा का थोड़ा सा मसला है। और वो जो पीछे शॉपर लगे हैं ना, उसके अंदर थोड़ा सा वो अर्जेंट चीज़ें हैं जो मैं भूल जाऊँ इधर उधर, वो मेरे सामान में गुम ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ पे रखी हुई हैं। तो गाइस मैं सो गई थी और उसके बाद मैं सिर्फ आज ना 3 घंटे सो सकी हूँ। उसके बाद फ़ौरन से मुझे जगा दिया कि जो एसी लगाने के लिए आ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे जो घर में दूसरे एसी हैं उनकी भी सर्विस करवानी थी। तो मेरे रूम का जो डायरेक्ट है कोई बाहर से नहीं है, मेरा रूम काफ़ी अंदर है, कमरों के अंदर कमरा इस तरह। तो उसके लिए पाइप जो होता है पता नहीं क्या, जो उसका आउटडोर यूनिट था उसको इंडोर के साथ अटैच करने के लिए काफ़ी लंबा जो साथ दिया हुआ पाइप होता है वो छोटा पड़ रहा था, कुछ और पाइप लाना था। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है बैंक। तो रास्ते में पता नहीं है भाई क्या करने लग गए हैं, तो मैं कुछ कैश निकलवाऊंगी एटीएम से और फिर वो ला के मैं दूंगी जो लगाने के लिए आए हुए हैं भाई उनको। तो वो फिर पाइप ख़रीद लाएंगे और पाइप लगाएंगे। और इसके अलावा मुझे अपने एसी के लगवाने के ज़ाहिर है पैसे भी देने हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने अब्बू औरों के मीटर, हमारे घर में 2 मीटर ऑलरेडी हैं, तो मैंने उन्हीं में से 1 मीटर के साथ फ़िलहाल अटैच करवाया है। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 मीटर पे 2 एसी चलते हैं तो उस पर वो ज़्यादा चार्जेस आते हैं, डबल जुर्माना हो जाता है। आई डोंट नो क्या मसला है। बहरहाल मैं पैसे उनको दे दिए थे और एसी का काम हो रहा है, तो उतनी देर में मैंने सोचा मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मेरी ये हालत थी मैं खड़े खड़े सो जाऊँगी। तो मैं चाय बना रही थी। और मेरा तो आज रोज़ा नहीं है, लेकिन शबरात से अगला दिन है, तो बाकी घर वालों का रोज़ा है। और मेरी अम्मी भी जो काम कर रही हैं घर में उनके लिए और मेरे लिए समोसे लेके आई थी। तो अब मैंने ये अपने
हवा और हानी के लिए समोसे रखे हैं और साथ चाय। मतलब हवा और हानी क्या खाएंगी, थोड़ा सा। और मैं भी समोसों का जो अंदर होता है वो नहीं खाती, ऊपर ऊपर वाला पापड़ जो होता है वो खा लेती हूँ। तो हाँ, मैं आप लोगों को एसी का बता रही थी कि मैंने अपने एसी के लिए आज या कल में दरख्वास्त, टाइम ही नहीं मुझे मिल रहा, मैंने जाके वो एप्लीकेशन देनी है। फिर जितना भी टाइम लगता है 2-3 महीने, उतने टाइम तक मैं अब्बू वगैरह के साथ यूज़ करूँगी और फिर उसके बाद मेरा अपना मीटर लग जाएगा तो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। और बस ये सारे काम हैं तो अच्छा भी लगता है, इंडिपेंडेंट होना किसको बुरा लगता है। और बहरहाल मेरी अम्मी बाहर गई थी तो ये सब कुछ लाई थी, तो मैं ये चटनी ले रही हूँ। पहले मैंने सोचा मैं एक चटनी ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं 3 चटनियाँ लूँगी। और चटनी इतनी खट्टी थी ना, बहुत ही ज़्यादा खट्टी चटनी थी। तो और ये खरबूजे भी लाए थे, तो बस मैं खा के थोड़ी सी भूख भाग जाती है ना, तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ इस टाइम। वाले समोसे में लेके गई थी उधर डाल के देने के लिए। अब ये है मेरे समोसे और मेरी चाय है जो कि मैं रूम में लेके जा रही हूँ, जो टेम्परेरी ठिकाना बना हुआ है जहाँ हम बैठ। 10 बजे के आए थे वो लोग और उन्होंने बाकी एसी की सर्विस भी की और सारा मतलब वो लगा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एसी लग गया। और रूम का हशर बुरा हो गया। मैंने ऑलरेडी इसीलिए रात वो नहीं की थी। और ये देखिए हानी की शक्ल, बाल ऐसे, बस हानी वो हुई खड़ी है। और ये नीचे ये सारी मिट्टी गिरी हुई है जो उन्होंने दीवार में सुराख किया। और उन्होंने यहाँ भी रख के आउटर इंडोर यूनिट वो की है। मैं बेडशीट भी चेंज करती हूँ। और हवा को बड़ी नींद आई हुई है, दोनों रात वाले कपड़ों में ही हैं और बहुत ही परेशान हालों में हुई हैं क्योंकि दोनों को नींद बहुत आई हुई है। मैं उठी थी तो ज़ाहिर है ये दोनों भी उठ गई थी, तो इसलिए बस अब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, रूम का ज़रा हाल सही करती हूँ, थोड़ी देर सोती। तो मैं सो के उठ चुकी थी और मैंने मतलब ज़ोहर पढ़ के सोई थी और फिर मैंने उठ के असर पड़ी है। हवा स्टिल सोई हुई है, हानी तो हानी नहीं सोई, मतलब थोड़ी सी देर मेरे साथ लेटी है लेकिन सोई नहीं। और मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी थी। और आपको धूप से आइडिया हो रहा होगा कि असर का टाइम हो गया है। और बस मैं बेडशीट ही सही कर रही थी। ये वही बेडशीट्स हैं जो मैंने स्लीप कॉन्सेप्ट से मंगवाई थी। अब गर्मी आ गई है ना तो काम आ रही है। तो एनीवे अभी हम एसी चलाएंगे तो नहीं, लेकिन 2-4 दिन बाद यानी हफ्ते तक चलेगा। लेकिन ये कि एक तसल्ली होगी कि इस दफ़ा हमें कमरा बदर नहीं होना पड़ेगा इंशाल्लाह। और मैंने इसके लिए बड़ा लंबा टाइम काटा है यार, बहुत मेहनत की है मैंने लिटरली। पूरे दिन में बस टेलर के पास जाना हुआ और ये थोड़ा सा काम हुआ, वरना कुछ भी नहीं हो सका। और मेरी बहन ने ये कढ़ाई बनाई थी, इसके अलावा वो रमज़ान के लिए शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर रही थी। पता नहीं 95 पता नहीं कितने उसने शामी बना के फ्रीज़ किए हैं। तो उसने साइड में ये रोटियां तो मासी ने बनाई हैं, सालन उसने बनाया था। और बस मैं साथ व्लॉग देखते हुए बच्चों को भी खाना खिला रही थी। हवा भी उठी थी जस्ट, और हानी को भी। तो मगरिब मैंने पढ़ ली थी और ईशा पढ़ूंगी और उसके बाद फिर वही रूटीन। कल देखते हैं क्या कल का प्लान है। तो कल इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना प्लीज़, वो मेरे ना अबाउट में है।